Let's see the question. Given below are two statements, statement 1 and 2. तो बच्चों इसमें हम देखना है vas deferens receives a duct from seminal vesicles and opens into urethra as ejaculated duct. बच्चों ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि vas deferens जो है उसके साथ में seminal vesicle की डक्ट मिलती है और इनसे मिलकर एजाकुलेटरी डक्ट बनती है जो कि यूरेथ्रा में खुलती है ना। ये स्टेटमेंट के बारे में बताना है हमको। सेकंड स्टेटमेंट है द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। मतलब जब जो डिलीवरी होती है तो यूट्रस से बच्चा जब बाहर आता है तो सर्विक्स और वेजाइना ये मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है। वैसे दोनों स्टेटमेंट अपन को करेक्ट दिख रहे हैं बट थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वास डिफरेंस जो के बारे में जो पूछा गया है। तो बच्चों ये यूरिनी ब्लैडर का पोस्टीरियर सरफेस बनाया है मैंने। ये यूरिनी ब्लैडर का पोस्टीरियर सरफेस बनाया है, ठीक है। और ये यूरेथ्रा निकल रहा है, ठीक है। और यहां पर होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। अच्छा, यूरिनी ब्लैडर के अंदर ये ओपन होते हैं क्या, ऊपर से यूरेटर्स, है ना। ये यूरेटर ओपन हो रहे हैं, क्लियर हुआ। तो सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं ये सेमाइनल वेसिकल बना दिए मैंने, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बना दिए। और ये आप देखेंगे तो यहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। ये जो है यूरेटर्स हैं जो कि किडनी से आ रहे हैं, ठीक है। और दीज आर सेमाइनल वेसिकल्स, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो होता क्या है, जो टेस्टिस से, सपोज ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस से जो वास डिफरेंस निकलती है वो इंग्वेनल कैनाल के थ्रू, एब्डोमेन में आती है। इंग्वेनल कैनाल होती है जो स्क्रोटम से एब्डोमेन को जोड़ती है। तो ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस वीडी लिख दिया मैंने। ये वास डिफरेंस आती है और यूरेटर के आसपास ऐसा लूप बनाती है और उसके बाद ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट होती है। ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है, ठीक है। उस डक्ट से ज्वाइन करती है। डक्ट से ज्वाइन करने के बाद इजाकुलेटरी डक्ट बनती है, ठीक है। इस तरफ से भी आएगी डक्ट और ये मिलकर इजाकुलेटरी डक्ट बनाती है। और इजाकुलेटरी डक्ट जो रहती है, ये मैंने इजाकुलेटरी डक्ट बना दी और ये यूरेथ्रा में ओपन होती है। दिस इज इजाकुलेटरी डक्ट, ओके। समझ में आ रहा है आपको। सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जो है, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट हो गई और ये वास डिफरेंस है, ठीक है, वास डिफरेंस। तो दोनों वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट दोनों फ्यूज होती हैं तो बनती है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट जो रहती है वो फिर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरेथ्रा निकल रहा है, सपोज ये यूरेथ्रा के अंदर वाला हिस्सा है, तो इसमें आके ये ओपन होती है, ठीक है। और जहां पर ये ओपन होती है उसके आसपास प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी सराउंड कर रखा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो इस यूरेथ्रा के पार्ट को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। फिर से समराइज करता हूं मैं बच्चों। ये टेस्टिस है, टेस्टिस से वास डिफरेंस निकलती है जो स्पर्म कैरी करती है। ये इंग्वेनल कैनाल होती है जो टेस्टिस जो स्क्रोटम को एब्डोमेन से जोड़ती है। इससे होती हुई वास डिफरेंस ऊपर आएगी। एब्डोमेन में आने के बाद ये यूरेटर जो होता है जो किडनी से आ रहे हैं उसके आसपास ऐसा लूप बना के, ये यूरिनरी ब्लैडर की मैंने पोस्टीरियर सरफेस बना दी है, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसा लूप बना के ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जो रहती है उसके साथ ही फ्यूज होकर बनाती है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट बच्चों ओपन होती है यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे बात करें मेल्स में तो यूरेथ्रा के 3 हिस्से होते हैं। एक जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मतलब जिसको सराउंड करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। फिर एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। फिर पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा जाता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो भाई वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल मेल्स में ही है। तो ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है ये यूरेथ्रा के इनिशियल पार्ट में ओपन होती है। उस यूरेथ्रा को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। तो ये एक जो स्टेटमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ये बेसिकली मेल जेनिटल सिस्टम से रिलेटेड ये स्टेटमेंट था। अब हम वापस से स्टेटमेंट पढ़कर देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, वास डिफरेंस receives a duct from seminal vesicles and opened into a urethra as ejaculated duct। तो ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमने यही तो पढ़ा है, वास डिफरेंस जो है
वो सेमेला वेसिकल की डक्ट के साथ फ्यूज होके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, जो कि कहां खुल रही है, यूरेथ्रा के इनिशियल पार्ट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। बच्चों इसके बारे में हम जरा देखते हैं कि फीमेल जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सपोज ये यूटरस बनाया मैंने, ये यूटरस है, यूटरस का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ ये वेजाइना हो गया, ये वेजाइना है, ठीक है। और ये यूटेरस हो गया, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, बच्चादानी बोलते हैं, वॉम भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। हिस्ट्रा, हिस्ट्रा वर्ड भी यूज किया जाता है, मेट्रा वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये मैंने यहां पर फैलोपियन ट्यूब्स भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ओके। तो दिस इज व्हाट, यूटेरस। यूटरस का जो ये वाला हिस्सा है, ये इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स। बच्चों सर्विक्स की दो ओपनिंग होती हैं, बाहर वाली जो ओपनिंग होती है उसको एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है, अंदर वाली ओपनिंग को इंटरनल ऑस कहा जाता है। एक्सटर्नल ओपनिंग, एक्सटर्नल ऑस, और इसको बोलते हैं इंटरनल ऑस। ऑस बताओ ओपनिंग, और दोनों ओपनिंग के बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। और ये नीचे वेजाइना है। तो यहां पर आप देखेंगे, मान लो ये फीटस है, ठीक है, ये फीटस बना दिया मैंने। तो यूट्रस के अंदर ग्रो हो रहा है, जब पार्चुरेशन का समय होता है, डिलीवरी का समय हो, पार्चुरेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होना, है ना। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, उसके जरिए ये डिलीवर होता है। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और सर्विक्स डायलेट होती है। बच्चा सर्विक्स में तो रहता नहीं, बच्चा रहता है यूट्राइन कैविटी में। तो होगा क्या, सर्विक्स डिलीवरी के समय डायलेट होती है, उसको सर्वाइकल डायलेटेशन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये नैरो रहती है, बट कई सारे हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये रिलैक्स होती है ना। तो सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो बच्चा सर्विक्स से होता हुआ, वेजाइना से होता हुआ बाहर आएगा। तो वेजाइना और सर्विक्स दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, बर्थ कैनाल बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो है बर्थ के समय ही इस कैनाल से बाहर रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम, इस जो एक्ट है इसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द कैनाल ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वेजाइना इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल। बिल्कुल ठीक है, सही स्टेटमेंट है वो, क्योंकि दोनों जो है पार्ट्स, यहां से बच्चा डिलीवर होता है बाहर की तरफ। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, बिल्कुल ठीक है, विच अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। बट ये जो स्टेटमेंट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्चुरेशन से रिलेटेड है, और ये वाला जो है ये बेसिकली मेल जेनाइटल सिस्टम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट दे आर नॉट कनेक्टेड, है ना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।